बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी जो कामयाबी के दुनिया भर में नए रिकॉर्ड कायम कर चुका है, इस ड्रामे में अर्तुगरुल और इब्न अरबी के दरमियान गहरे ताल्लुकात को दिखाया गया है। इस बारे में तारीखी हकाइक क्या हैं, मजीद आगे बढ़ने से कबल वीडियो देखने वाले तमाम नए नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मुंसलिक घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करके हमारी काविश का हिस्सा जरूर बनिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तुर्की के तारीखी ड्रामा ड्रीलीज अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी के अलावा जो बहुत अहम किरदार है, इसमें से एक शेख इब्न अरबी का है। ड्रामे में दिखाया गया है कि हलब जाते वक्त अर्तुगरुल के रास्ते में इब्न अरबी से मुलाकात होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। शेख इब्न अरबी को अर्तुगरुल अपना मुर्शिद बना लेते हैं और इब्न अरबी अर्तुगरुल गाजी में मौजूद जोहर को पहचान लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, मुश्किल का शिकार होता है, तो इब्न अरबी रूहानी तौर पर उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इब्न अरबी के दिल में यह बात डाल दी जाती है कि अर्तुगरुल मुश्किल में फंस गया है और फिर शेख इब्न अरबी अर्तुगरुल की कामयाबी दुश्मनों के हाथ से छुटकारा पाने के लिए दुआ करते हैं और अचानक किसी न किसी तरह की अर्तुगरुल को मदद मिल जाती है, जिससे वो दुश्मनों के हाथ से निकलने में कामयाब हो जाता है और इसके दुश्मन इस पर काबू पाने में नाकाम हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे तारीख दोनों के ताल्लुकात के बारे में क्या कहती है, क्या तारीखी वाकयात और शवाहिद में ऐसा कोई सबूत मिलता है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि ड्रामे में दोनों के दरमियान जो ताल्लुक दिखाया गया है वो दुरुस्त है या फिर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। महज एक कल्चर और तसव्वुफ को दिखाने के लिए इब्न अरबी का किरदार पेश किया गया है। क्या इब्न अरबी और अर्तुगरुल का अहद एक ही है या अलग है? शेख इब्न अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ये 12वीं सदी के अजीम फलसफी, मुफक्कर और मुहक्किक दानिश्वर हैं। आलम इस्लाम की तारीख के चंद अहम तरीन दानिश्वरान, मुफक्करीन, फलसफियों और सूफिया में से एक शेख इब्न अरबी हैं। तकरीबन 500 किताबों के मुसन्नफ हैं। इनकी सबसे मशहूर किताब अल फतुहातुल मक्किया है, जिसके 560 अबवाब हैं और 4000 सिफात हैं। शेख इब्न अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है और आज तक ये लक़ब किसी और को नहीं मिल सका है। शेख इब्न अरबी का पूरा नाम मुहय्यद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी अंदलसी है। अंदलस के मरसिया शहर में 1165 में विलादत हुई। आपके वालिद अरबियन नस्ल थे और अंदलस में आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। कहा जाता है कि आप हातम ताई की नस्ल से हैं। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, अंदलस में खाना जंगी का माहौल था और कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी। अंदलस के सूबा अशबीला के हाकिम के जहां आपके वालिद का असरो रसूख था और दरबार में आना जाना आपका लगा हुआ था। आम बच्चों की तरह आपने भी तालीम और तरबियत पाई और जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। लेकिन इस दरमियान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। वाकया कुछ यूं है कि एक मजलिस लगी थी, शराब का दौर चल रहा था। शेख इब्न अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज उनको सुनाई देती है, ए मोहम्मद, क्या तुमको इसलिए पैदा किया था? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजलिसों में शिरकत करना नहीं है। इस वाक़े के बाद इब्न अरबी
जान हाथ से फेंक देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। इस वाक़े के बाद इनकी कैफियत बदल जाती है। तसव्वुफ, फिक्का और दीगर उलूम में उन्हें कमाल हासिल हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि हमारे सीने में जो इल्म है इसकी तबलीग और तशहीर के लिए अंदलस मुनासिब मुल्क नहीं है। चुनाचे वो वहां से निकलकर 1194 में मराकश पहुंचते हैं, जहां अबू मोहम्मद अब्दुल अजीज बिन अबू बकर अल कुरैशी अल महदूदी और दीगर उलमा से मुलाकात होती है। मराकश में शेख इब्न अल अरबी एक खानगाह कायम करते हैं और तसव्वुफ को फरोग देते हैं। 2 साल के अरसे में इनका तावील हल्का बन जाता है। शेख इब्न अल अरबी फिर अंदलस लौट जाते हैं और कुछ साल यहां कयाम करते हैं। 1199 में उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात डाली गई कि मेरे बंदों को इस कर्म के बारे में बताओ जो मैंने तुम पर किया है। चंद साल के बाद वो वहां से 1299 ईस्वी में मक्का मुकरमा पहुंचते हैं और तकरीबन 2 साल यहां कयाम करते हैं। इसी जमाने में उन्होंने अपनी मारकतुल आरा किताब अल फतुहातुल मक्किया की तसनीफ शुरू की। इसके बाद वहां से बगदाद और इराक जाते हैं। चंद दिनों बाद यरूशलेम पहुंचते हैं और हर जगह तसव्वुफ और उलूम का एक हल्का कायम कर लेते हैं। दमिश्क में उनकी मुलाकात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे अल मुल्कुल ज़हर से होती है, जो उनकी बेपनाह कद्र करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नवासे अमीर हलब अब्दुल अजीज के भी यहां उनकी बहुत कद्रो मंजलित होती है। एक मर्तबा उन पर कुछ लोगों की जानिब से अर्तदाद का इल्जाम लगा दिया गया और लोग कत्ल करने के दरपे हो गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मिस्र के अयूबी हाकम मुल्कुल आदल ने उन्हें बचा लिया। 1211 में शेख इब्न अल अरबी एशिया कूचक की जानब जाते हैं और कोनिया पहुंचते हैं, जो इस वक्त सल्जूक सल्तनत का दारुल हुकूमत था और एक अजीम शहर था, जहां पर सुल्तान कैकाउस ने आपका वलवले के साथ इस्तकबाल किया और आपकी रिहाइश के लिए एक मकान बनवाया, जिसे आपने बाद में एक भिखारी को दे दिया। कोनिया में आपकी आमद मशरकी तसव्वुफ में एक इनकलाब का पेश खैमा बनी, जिसका वसीला आपके शागिर्द और सुतेले बेटे सदरुद्दीन कौनवी बने, जिनकी मां से आपकी शादी हुई। सदरुद्दीन कौनवी जो आगे चलकर तसव्वुफ के अलाइम में शुमार हुए मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीबी दोस्तों में से थे। आपने इब्न अल अरबी की किताब फसूसुल हुक्म पर शर्रा लिखी, जो आज तक हरफे आखिर समझी जाती है। सल्जूक सल्तनत अलाउद्दीन कैकाबाद आपके मुरीदों में थे और बेपनाह इज्जत करते थे। आखिर उम्र में शेख इब्न अल अरबी दमिश्क आ गए। यहीं 1240 में शेख इब्न अल अरबी की वफात हुई। दमिश्क में आपका मकबरा है। 1210 के बाद का ये वो जमाना है जिसमें शेख इब्न अल अरबी कोनिया में कयाम पजीर थे और एशिया कूचक में तसव्वुफ और फिक्र फलसफे को आम कर रहे थे। इस बीच शेख इब्न अल अरबी का दमिश्क, हलब, मौसल, बगदाद, मक्का और यरूशलेम मुस्तकिल आना जाना लगा हुआ था। इसी अहद में अनातोलिया की सरजमीन पर अर्तुगरुल की सरगर्मियां भी शुरू हो गई थीं। शेख इब्न अल अरबी जिस जमाने में ये सारे सफर कर रहे थे, इस जमाने में काई कबीले का सरदार अर्तुगरुल भी सलेबियों और मंगोलों से लड़ रहा था। अर्तुगरुल की तारीख विलादत 1190 है, जबकि इब्न अल अरबी की विलादत 1165 है। इब्न अल अरबी अंदलस से तकरीबन 1200 ईस्वी के बाद आते हैं। इधर 1210 के बाद अर्तुगरुल गाजी की सरगर्मियां शुरू होती हैं और शेख इब्न अल अरबी भी उस जमाने में मशरकी ममालिक में मौजूद होते हैं। इसलिए तारीखी हकीकत यही है कि इब्न अल अरबी और अर्तुगरुल गाजी का जमाना एक है। इब्न अल अरबी की वफात 1240 में होती है और तकरीबन 1220 से
1240 का जमाना ही अर्तुगरुल के शबाब का है, जिसमें वो अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों का जोहर दिखाता है, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश करता है और एक अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखता है। जिन दिनों अर्तुगरुल अनातोलिया में होता है, शेख इब्न अल अरबी कोनिया में होते हैं और इस बुनियाद पर दोनों की अक्सर मुलाकात भी मुमकिन है। ड्रामे में भी यही देखा गया है कि अक्सर कोनिया से हलब या दमिश्क जाते हुए शेख इब्न अल अरबी अनातोलिया में मौजूद काय कबीले से होकर गुजरते हैं, अर्तुगरुल की खबर खैरियत मालूम करते हैं और उन्हें नसीहत करते हैं। रिलीज अर्तुगरुल के पहले सेशन से लेकर तकरीबन चौथे सेशन तक इब्न अल अरबी के साथ अर्तुगरुल के ताल्लुकात को देखा गया है और ये अहद 1215 से लेकर 1240 तक का है। इस अहद में अर्तुगरुल जवान था और शेख इब्न अल अरबी ज़ईफ थे, इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि शेख इब्न अल अरबी की अर्तुगरुल गाजी से मुलाकात हुई थी। रिलीज अर्तुगरुल के राइटर मोहम्मद बोजदीक का भी यही दावा है कि इनके पास ये तारीख मौजूद है, जिससे साबित होता है कि अर्तुगरुल के रूहानी पीर और मुर्शिद शेख इब्न अल अरबी थे और हमेशा रहनुमाई करते थे। दोनों की मुलाकात थी और अर्तुगरुल को नेक साले बनाने और अल्लाह ताला की जात से ही हर मुश्किल में मदद मांगने की तरबियत की थी। इसी बुनियाद पर ड्रामे में इस किरदार को अहमियत के साथ जगह दी गई है और नाजरीन की दिलचस्पी भी इस किरदार में बहुत ज्यादा पाई जाती है। बिलाशुबा ड्रामा अर्तुगरुल में शेख इब्न अल अरबी का किरदार बहुत अहम है। हर मुश्किल वक्त में वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तलकीन करते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान को मजबूत करने और इनसे ही मदद मांगने की नसीहत करते हैं। अक्सर व बेशतर बातों का जवाब बराह रास्त कुरान से पेश करते हैं या फिर हदीस शरीफ या कौले सहाबा से पेश करते हैं। इब्न अल अरबी का किरदार ड्रामे को चार चांद लगाता है। इब्न अल अरबी की मशहूर कुतब फुसूसुल हुक्म और फतुहातुल मक्किया अहले तसव्वुफ में खास मुकामों अहमियत की हामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप तमाम नाजरीन को बहुत